एम्स में होने वाले कोविड-19 के एंटी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में शामिल होने के लिए वॉलंटियर्स के बीच होड़ लग गई है। शनिवार शाम को एम्स की एथिक्स कमेटी से ट्रायल को मिली मंजूरी के बाद अस्पताल ने वॉलंटियर्स बनने की एक छोटी सी अपील की थी, जिसके बाद अगले कुछ घंटे के अंदर 1000 से भी ज्यादा लोग एम्स से संपर्क कर चुके हैं। जबकि एम्स में फेज 1 के इस ट्रायल में सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल किया जा सकता है। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिन में ट्रायल शुरू हो जाएगा। एम्स में कोविड वैक्सीन प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने कहा कि ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स बनने के लिए जो फोन नंबर जारी किया गया था, उस पर लगातार कॉल आ रही है। जिस प्रकार लोगों का इस ट्रायल से जुड़ने का उत्साह देखा जा रहा है, वह हमारे लिए भी किसी जोश से कम नहीं है। डॉक्टर संजय ने कहा कि कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद अब सोमवार से हमारा काम शुरू होगा। सोमवार को इस ट्रायल के लिए बनी टीम की बैठक की जाएगी। इसमें हम आगे की रणनीति पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पहले वॉलंटियर्स की लिस्ट तैयार करेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी को सैंपल देने के लिए बुलाया जाएगा। ट्रायल में शामिल होने वाले सभी की कोरोना जांच होगी। नेगेटिव पाए जाने पर ही उन्हें ट्रायल में शामिल किया जाएगा। मतलब जिन्हें पहले से कोविड हुआ है या जो कोरोना संक्रमित हैं, उन्हें इस ट्रायल में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कई और प्रकार की जांच होगी, जिसके लिए उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। सभी रिपोर्ट सही पाई जाने के बाद ही ट्रायल में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर संजय ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अगले 2 से 3 दिन में इस ट्रायल को शुरू कर दिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 11 लाख के पार पहुंच चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,425 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इस दौरान 681 लोगों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11,18,043 हो चुकी है। इनमें से 7,87,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 27,497 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 3,90,459 है, यानी इतने मरीज अब तक ठीक नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र में भी अब पहले की तुलना में नए केसेस में बढ़ोतरी कम हुई है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दक्षिणी राज्यों में भी कुछ दिनों से कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में अब काफी गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 1211 नए केसेस सामने आए हैं, जो कि एक महीने में सबसे कम केस हैं। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस की चपेट में आने से 31 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,22,793 हो चुकी है। इनमें से 1,03,134 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहां कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3,628 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के पेशेंट्स को बेहतर इलाज देने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम कर रही है। उसी का नतीजा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट हो रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, यानी हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में संक्रमित शख्स को नहीं पता होता कि उसे वायरस कहां से मिला। ऐसे में वायरस का सोर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जो चिंता बढ़ाता है। आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर वीके मोंगा ने ये बात कही। वे बोले कि अब कोरोना घातक रफ्तार से बढ़ रहा है। कोरोना ग्रामीण इलाकों तक फैल रहा है, जो कि बुरा संकेत है। यह दिखाता है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। मोंगा ने कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में कोरोना को अब कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश के अंदरूनी इलाके नए हॉटस्पॉट बन सकते हैं।
आईएमए की तरफ से जारी इस बयान के बाद अब सर गंगा राम अस्पताल के सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार ने यह दावा किया है कि देश में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। Sir, IMA has made a claim saying that the community transmission is there now, and this is a sad situation when there is a light issue. Sir, how much will you agree that whether community transmission is there or not? So, community transmission has been there for quite some time. It was localized to pockets. So, if you see in Dharavi, if you see also in several areas in Delhi, there was almost the whole community which was involved. There were some cases where you could clearly pinpoint the contact. There were many where you could not pinpoint the contact, and it was happening. But these were pockets of community transmission, but there was no crisscross and cross-country community. But today, you have spread of infection across the country. So I would 100% agree with the assessment of IMA that there is a community transmission in the country today. But that's not something which should come as a surprise. The way the cases are rising across the country, it's there for everyone to see. So there's no new discovery or new statement which is IMA has only stated which is there for everyone to see. राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एसओजी ने नोटिस जारी किया है। ऑडियो क्लिप में गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज होने की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रही एसओजी की टीम ने सोमवार को गजेंद्र सिंह के सरकारी आवास पर नोटिस भेजा है। नोटिस में केंद्रीय मंत्री से पूछताछ का समय मांगा गया है। कांग्रेस ने गजेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार गिराने की साजिश से जुड़ी ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज होने के कारण उनके पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर बीजेपी द्वारा उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर ये मनगढ़ंत टेप है तो वह राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। इस ऑडियो में गजेंद्र सिंह की कथित तौर पर आवाज है। राज्य विधानसभा में अगले सप्ताह की शुरुआत में बहुमत साबित करने के गहलोत के कोशिश करने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने शेखावत के इस्तीफे की मांग की है। राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ शनिवार को गहलोत की 45 मिनट तक हुई बातचीत के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मणि रामदास छावनी की ओर से 40 किलो सोने की शिला श्री राम को समर्पित करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के दौरान इस शिला को पीएम मोदी वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रामलला की पवित्र भूमि पर स्थापित करेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने बताया कि मणि रामदास स्वामी सेवा ट्रस्ट सदैव धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को संयोजित करने का काम करता रहा है। संतों की सेवा, गौ सेवा और निराश्रित छात्रों की सेवा ही उनका प्रारंभिक उद्देश्य रहा है। मौजूदा समय में श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें देश के प्रत्येक राम भक्तों की कुछ न कुछ दान स्वरूप समिधा अर्पित होने जा रही है। महंत ने कहा कि साल 1989 में लोगों ने एक शिला और ₹1.25 का दान मंदिर के लिए किया था। इसके साथ ही अनेक लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान के चरणों में सहायता सहयोग राशि अर्पित की थी। उन्होंने कहा कि हम न्यास के अध्यक्ष रहे और अब वर्तमान में राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। इस कारण हमारा सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम भी इस महायज्ञ में अपनी समिधा का समर्पण करें। उन्होंने कहा कि यह शिला 5 अगस्त को पीएम मोदी के हाथों से श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन के दौरान स्थापित की जाएगी।